ये है जर्नल का पहला फर्स्ट कवर। ये है मधुबनी। यहाँ पर कहा गया है, जब आप अच्छे होते हो उनके साथ भी जो अच्छे नहीं हैं, तो आप अपने अंदर ना स्थिरता को और शांति को और एक शांत योद्धा को जन्म दे रहे होते हैं। मतलब आप बुराई के साथ, आप घटिया किस्म की बातों के साथ, जहाँ पर किसी भी तरह की बातें चलती हैं, उस सारी नेगेटिविटी को, उस नकारात्मकता को आप अपने ऊपर नहीं हावी होने देते। और ये बहुत बड़ी, हमें लगता है कि सिर्फ बाहर की अचीवमेंट होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें अपने मन में इन सब को जगह देना, अपने जीवन में इन सब चीज़ों को जगह देना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि आप अपने आप को अंदर से बदल रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैंने इस जर्नल में लिखा है ये। तुम जिस चीज़ के लिए तड़प रहे हो, ठीक है, वो तड़प तुम्हारे और उस चीज़ के बीच पुल बनाती है। इस ब्रह्मांड में कोई भी खोज एक तरफा नहीं होती। इसमें रूमी जी कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी ईश्वर को, प्रेम को, शांति को, आप प्रेम और शांति को, जो कि ईश्वर का गुण बताया गया है, अगर आप उसको ढूंढ रहे हो और आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो अपने जीवन को, इस बात का ये मतलब है, तो वो कोई भी जो एफर्ट है वो सिर्फ आपकी तरफ से नहीं हो रहा है, और भी जो डिवाइन एनर्जी है वो भी आपके साथ इस काम में सहयोग कर रही है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोट्स है, मैंने उनका एक गाना है ये, और सूफ़ी कवाली है, उससे मैंने लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया था। अपने आप को ना अप्रिशिएट करना भी सीखे, अपने आप को एक शाबाशी, ऐसे शाबाशी देते हैं ना, वो भी देना सीखे। अब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट ज़रूर करें, और वो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, आपका मन आपको बार बार कहेगा कि अरे इतनी सी छोटी सी चीज़ है, इसमें क्या इतना खुश होने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ मिस क्या किया, हमने जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनको सेलिब्रेट करना हमने छोड़ दिया। तो आप इस तरह से अपने साथ जब आप रहें, अपने ऊपर काम करें, तो अपने आप को शाबाशी दें कि हाँ, जैसे मैंने लिखा है कि फिर से उड़ चला बावरा सा ये मेरा मन। आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने आप को ऐसे शाबाशी दे कि हाँ, अब जो ये मैं जो कर रही हूँ, या जो मेरा काम है, मैं कुछ सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, ये मेरा मन उड़ने का दिन है, ठीक है, मन उड़ने की एक यात्रा है। एक पे मैंने लिखा है कि अपने जीवन को समय की धार पर ऐसे नचाओ जैसे ओस की बूंद पत्ते की नोक पर नाचती है। जो टाइम है वो बहुत बड़ी एनर्जी है, और उसके साथ ना हमें प्ले करना सीखना होगा, और जो उसका उपयोग करना, उसकी यूटिलिटी जानना, उसकी महत्व जानना, अपने आप में एक बहुत बड़ी एक यात्रा है। और अपने जीवन को, अपने टाइम को अगर किसी ने वैल्यू नहीं दी है तो उनकी लाइफ ख़राब ही हुई है। तो यहाँ तो फिर एक और अगली बात कही गई है कि अपने जीवन को समय की धार पर, यानी कि आपका जो टाइम है उसको इस तरह से नचाओ, उसको इस तरह से अपनी स्वभाव के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार उसको, और अपने आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो आपको ना अपने आप को पढ़ना होगा, आपको देखना होगा अपने आप को हर चीज़ के लिए कि मेरी जो टाइमिंग है वो मुझे क्या शूट करती है। हम जर्नल में प्लान किया हमने, सोने का टाइम हमने प्लान किया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब तक आपकी स्लीप ठीक नहीं होगी तब तक आपका पूरा दिन ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिर वो ना बात हर किसी के लिए थोड़ी ना एक बात अप्लाई हो सकती, सबका अलग अलग अपना स्वभाव है, तो उसके अनुसार आप अपने जीवन को देखें। और यही बात जो है ना वो इस लाइन में कही गई है कि अपने स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को इस तरह से सजाओ कि जैसे ओस की बूंद पत्ते पर नाचती है। कितना काम करोगी, काम भी आपका काम देख के डर जाए नहीं है। मेहनत तो आपको करनी ही है, मेहनत का कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक अपनी मेहनत को एक
प्रॉपर एक रोड मैप हमें उस चीज़ का नहीं पता होता। तो यहाँ हमारी कमी है और इस चीज़ पर हमें अपना जो रोड मैप है अपने जीवन का, कि हमें क्लैरिटी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा डीपली समझेंगे, जितना आप अपने आप से बात करेंगे, जर्नल में लिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ये थी मेरी जर्नल, उसके कुछ पेजेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बताइए आपको कैसा लगा है। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।